तमाम दोस्तों, बहनों, भाइयों को मेरा बहुत बहुत सलाम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करता है मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, मेरा अल्लाह भी उनसे मोहब्बत करता है। जो इनसे बुग़्ज़ रखता है वो जहन्नमी है और उनकी जंग मुझसे है और मैं उनसे जंग लड़ूंगा। अगर किसी सैयद से कोई गलती कोताही हो जाए तो ये जानकर उसको माफ़ी दे देनी चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए कि ये आले नबी औलाद अली है, बजाय कि उसके साथ झगड़ा करें, उसको झंझोड़ें, क्योंकि वो पाक खून है। अगर वो भटक गया तो वलियों के बच्चे भी भटक जाते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बच्चा भी भटक गया। बहुत सारी ऐसी वाक़यात हैं। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो, तो लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपकी औलाद भटक जाएगी तो हम क्या करेंगे, उस वक़्त उनके साथ क्या करना चाहिए? आपने फरमाया उनसे फिर भी मोहब्बत करो। मेरी औलाद भटक गई है, इस बात को छोड़ें। अगर वो बद करदार है, गलीज़ है, फिर भी उनसे मोहब्बत करें मेरे अल्लाह के लिए, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है मैं सैयद की हया करता हूँ, तुम भी सैयद की हया करो। फिर उसके अलावा उनसे मोहब्बत इसलिए करो कि उसके अंदर मेरा खून है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत प्यारी हदीस में फरमाया मेरी अहले बैत तुम्हारे लिए राह नजात है, आखिरत में तुम्हारे लिए राह नजात है, इसलिए अहले बैत से मोहब्बत करें। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने बच्चों को तीन खसलतें बताओ जो कि हम लोग नहीं बताते। पहली, कुरान की किरत किया करें, कुरान को पढ़ें। दूसरा, मैं अल्लाह का नबी हूँ, मुझसे मोहब्बत करें। तीसरा, मेरी आल से मोहब्बत करें। तीन चीज़ें ज़रूरी हैं मुसलमान बच्चों को बताने के लिए, क्योंकि पंज तन पाक के अलावा कोई बंदा आखिरत का ज़रिया नहीं है। अहले बैत ही किसी को जन्नत में लेके जाएगी और किसी को जहन्नम में लेके जाएगी। जो अहले बैत से इश्क करते हैं वो जन्नती होंगे, जो इनसे बुग़्ज़ रखते हैं वो जहन्नमी होंगे। तो नाज़रीन, मैं आपके लिए एक बहुत खूबसूरत तोहफ़ा लेके आया हूँ। लोग बहुत परेशान हैं रिज़्क़ के लिए, पैसों के लिए, दौलत के लिए। बहुत खूबसूरत तोहफ़ा है जिसको आप आज़माएं, आप करें, इंशाअल्लाह ताला आप कामयाब हो जाएंगे। तो बताने से पहले फिर मैं अर्ज़ करूँगा, अमल करने से पहले पाक साफ़ हो जाए, बावज़ू हो जाएं, अपने लिबास का ख्याल रखें, अपनी बैठने वाली जगह पे अगरबत्ती लगाएं और अपना जाए नमाज कोशिश करें लैदा हो। अगर आप अमल करते हैं तो आपने लफ्ज़ पढ़ना है, इबारत है या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैअन लिल्लाह, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैअन लिल्लाह। सुनो मेरी फरियाद, सुनो मेरी फरियाद। ये इशा की नमाज के बाद आपने कोशिश करनी है इसको पढ़ने की, और 11 बजे इसको पढ़ना शुरू करना है आपने। 11 बजे का वक्त हो जब इसको पढ़ना शुरू करना है आपने। और दूसरी बात, चाँद की पहली तारीख होनी चाहिए उस दिन, चाँद की पहली तारीख होनी चाहिए। एक तस्बीह आपने पहले दिन पढ़नी है, दो तस्बीहां दूसरे दिन पढ़नी है, 3 तस्बीहां तीसरे दिन पढ़नी है, 4 तस्बीहां चौथे दिन पढ़नी है, 5 तस्बीहां 5वें दिन पढ़नी है। इसी तरह आपने 11 दिन का ये अमल करना है, 11 दिन का अमल करना है। अमल करने से पहले आपने अपने पास 100 रुपये का नोट रखना है। 100 रुपया अपने पास रखना है, बड़ा खूबसूरत नोट, साफ़ सुथरा, बग़ैर बल के हो। 5000 का नोट रखना चाहते हैं 5000 का नोट रखें, 100 रुपये का नोट रखना चाहते हैं 100 रुपया रखें। उस नोट पे फूंक मारें, रोज़ाना अमल करें और उस नोट पे फूंक मारें। 11 दिन का ये अमल है। 11 दिन के बाद आपने वो नोट अपने पास रख लेना है, उसको फूंक मार के पैक कर लें थैली में या किसी भी तरीके से। उस नोट को खर्च नहीं करना, और वो नोट आप अपने पैसों में रखें, अपनी जेब में रखें, और रोज़ाना आप कम से कम 11 मरतबा
21 मरतबा एक तस्बीह इसी तरह या शेख अब्दुल कादर जिलानी शाई अन लिल्लाह, सुनो मेरी फरियाद, सुनो मेरी फरियाद, अल्लाह ताला के हुक्म से, अल्लाह ताला के करम से अल्लाह ताला आपके दौलत में इतना अंबार लगा देगा जिसकी आपको सोच भी नहीं है। लेकिन फिर मैं वही बताऊंगा, हर ऐरे गैरे के अमलियात पे मत जाओ, सिर्फ ये सोचें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है लोगों तुम्हारे लिए दो अहम चीज़ें, ग्रान कदर चीज़ें, बेइंतहा कीमती चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ, कुरान और दूसरी मैं अपनी औलाद अहले बैत। दोनों से मोहब्बत करो, दोनों में से एक भी छोड़ने पे तुम गर्क हो जाओगे। तो अहले बैत के पास जाया करें आप, और कोशिश करें अहले बैत के पास बैत होने की, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मेरी अहले बैत के साथ जुड़ गया वो जन्नती है। लेकिन हर वो बच्चा जो अहले बैत का बच्चा है उससे मोहब्बत करें, उसकी अकीदत करें, उससे उसका एहतराम करें, क्योंकि वो आले नबी औलाद अली है। आप उस बच्चे से नहीं बल्कि उस बच्चे के अंदर खून से मोहब्बत कर रहे हैं। उस मोहब्बत का तकाजा यही है कि आप सीधी बातों पे अमल करें, कुरान और कुरान के बाद हदीस मुबारका दोनों पे अमल करें और झूठ से बचने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम।